तो हम लोग ने बेसिकली numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब ये सब चीज़ देख ली हैं। तो ये मेरा स्टैटिक विजुअलाइजेशंस में आता है। ठीक है, ये सब मेरा, और मेरा जो ये लास्ट सीबॉन बचा है ना, ये मेरा एक स्टैटिक में ही आता है। तो इसको कंप्लीट करके हम फिर स्विच कर लेंगे डायनेमिक में। तो अभी हम लोग ने जैसे ग्राफ्स बनाए हैं, तो उनमें मेरे सारे स्टैटिक हैं। ठीक है, तो सीबॉन का यूज़ करके हम लोग ने बनाया था, हम लोग ने मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके बनाया था, पैंडास के बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किए थे। उससे पूरा मैंने स्टैटिकली सब कुछ बनाया था। अब हम लोग लास्ट हमारा बचा है, कल हम लोग पढ़ेंगे टोटली एंड कफलिंक्स के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम लोग फोलियम मैप्स के बारे में। कल हमारा ये मेरा डायनेमिक है, तो हम लोग समझेंगे कि डायनेमिक क्यों है। ठीक है, हम लोग जब ग्राफ्स बनाएंगे कोविड के, तो हम जब भी यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो हमें केसेस दिखाएगा, तो डायनेमिकली काम करेगा मेरा ग्राफ्स। यहाँ पे मेरा स्टैटिक है, मुझे कुछ शो नहीं करता है, खाली भी एक सिंपल सा या तो लाइन होती है, कर्व होता है, और यहाँ पे रेंज होती है। तो ये मेरा इस तरीके से काम करता है। तो कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा प्लॉटली कपलिंग्स फोलियम मैप्स करके। ठीक है, तो हम लोग परसों से करेंगे प्रोजेक्ट्स जो डेटा साइंस के हैं, और अगले हफ्ते मंडे से स्टार्ट कर देंगे मैथ्स। 3-4 दिन मैथ्स में लगेगा, फिर हम लोग मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग, क्योंकि ये सब हमारे काम आएगा आगे जाके मशीन लर्निंग में, और इस स्टार्ट्स में भी आता है काम। तो ठीक है, तो हम लोग आज सीबॉन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ये भी एक डेटा को रिप्रेजेंट ही करता है। ये भी डेटा को रिप्रेजेंट ही करता है, जिस तरीके से हम लोगों ने मैट प्लॉटलिब पढ़ा था। तो मेरा जो सीबॉन है ना, ये मैट प्लॉटलिब के इम्प्लीमेंटेशन से बना है। इसका बैकएंड पे मेरे इसके बैकएंड पे मैट प्लॉटलिब है, और मैट प्लॉटलिब हम लोग ने देखा था किस तरीके से यूज किया था। सिंपल भी यूज करते थे, ऑब्जेक्ट बना के भी यूज करते थे, तो बहुत से तरीके हैं। अब हम लोग सीबॉन देखेंगे। सीबॉन मेरा और कंफर्टेबल है, यूजर फ्रेंडली है। अब हम लोग देखेंगे कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। सीबॉन हमें एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन देता है ग्राफिकली चीजें रिप्रेजेंट करने में। किस तरीके से देता है वो हम लोग को प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा, तो मैं ये सब चीजें बात कर रहा हूँ, अभी मैं एक चीज और बताता हूँ, एक मिनट। ये जो डेटा साइंस की फील्ड है ना, ये यही बहुत बड़ी है। अगर किसी को मशीन लर्निंग में नहीं जाना है, वो ये डेटा साइंस यही कर ले पूरा एकदम अच्छे से। बाकी पाइथन वगैरह तो मैंने करा ही दी है। तो एनालिटिक्स की फील्ड में वो स्विच कर सकता है। तो इसमें फिर मैथ की जरूरत है क्या? नहीं, मैथ्स की तो देखो, मैथ्स की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि हम लोग को ग्राफ्स देखने पड़ते हैं कि मेरा डेटा कहना क्या चाह रहा है। मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्क्यूड है, कहना क्या चाह रहा है, वो हम लोग अभी करेंगे, देखेंगे। अभी हम लोग सीबॉन से कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, तो हम लोग के पास एक डेटा सेट होता है। तो एनालिटिक्स में यही है कि हमारे पास एकदम रॉ डेटा होता है, उस रॉ डेटा से हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं कि डेटा कहना क्या चाहता है। अभी हम एक छोटा सा डेटा सेट के बारे में पढ़ेंगे, ओके सर। टिप टिप डेटा सेट पढ़ेंगे। मतलब एक रेस्टोरेंट है, वहां पे टिप अमाउंट दी जाती है, उसके बेसिस पे हमें ये पता करना है कि हमें मेल ज्यादा टिप अमाउंट देते हैं कि फीमेल देते हैं। दिन में लंच टाइम में टिप अमाउंट ज्यादा मिलती है वहां के वेटर्स को, या रात के टाइम पे मिलती है। तो सब चीजें एनालाइज करनी है। तो इन चीजों को एनालाइज करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है सीबॉन, जिसकी मदद से हम विजुलाइज कर सकते हैं। और हमें होनी चाहिए थोड़ी सी नॉलेज स्टैट्स की, ताकि हमें ये पता चल पाए कि मेरा रिलेशनशिप क्या है। देखो, यहाँ पे अभी जो एआई टेक्नोलॉजी है ना, इसमें बहुत अलग अलग फील्ड्स हैं। अभी डेटा साइंस जो है, डेटा साइंस खुद में एक बहुत बड़ी फील्ड है।
जितना भी मैंने नमपाई कराया, पांडास कराया, ये सारी चीज़ें कराई, डेटा साइंस ही, डेटा एनालिटिक्स ही, इसकी ही इतनी जॉब्स हैं। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे, डेटा क्लीनिंग पढ़ेंगे। अब हम लोग ने नमपाई वगैरह सब पढ़ लिया है, नमपाई, पैंडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन। अब हम लोग उसके इसकी हेल्प से अब डेटा क्लीनिंग, फीचर इंजीनियरिंग, ये सब करेंगे। बाकी तो प्री प्रोसेसिंग आता है मेरा मशीन लर्निंग में। तो ये सब कुछ प्रोसेसेस होते हैं, ये सब हमें पहले करने पड़ते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाने से पहले। तो डेटा को पढ़ना, समझना, ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली पता होनी चाहिए। स्ट्रांगली इन द सेंस, तुम्हें ये देख के पता चलना चाहिए कि मेरे को करना क्या इस डेटा सेट के साथ। तो वो चीज़ें धीरे धीरे देखेंगे, धीरे धीरे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने खाली अभी बेस पढ़ा है। अभी हम लोगों ने टूल्स पढ़े हैं कि डेटा सेट किन टूल से सही कर सकते हैं, इसको सुधार सकते हैं। अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हम लोगों ने खाली ग्राफ्स बनाना सीखा है, नमपाई को यूज़ करना सीखा है, पैंडास को डेटा फ्रेम बनाना सीखा है। अब हम कॉम्प्लेक्स डेटा सेट पे भी अभी प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो देखेंगे, नमपाई भी लगाएंगे, पैंडास भी लगाएंगे, सीबॉन भी लगाएंगे, सब कुछ मिक्स करके लगाएंगे। फिर देखना मेरे पास किस तरीके से प्रैक्टिकली मैं कहाँ किस कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ। तो ये प्रोसेस वाइज है, ठीक है। ये प्रोसेस अभी डेटा साइंस की चल रही है। तो चीज़ें हैं, पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते चलो। देखो, इन चीज़ में मेहनत लगती है, टाइम देना पड़ता है समझने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये आएगी ना, उतना इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और प्रोजेक्ट्स करने में मज़ा भी आएगी। तो आगे हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं सीबॉन के बारे में। एक मिनट, हाँ। तो मेरी, आई थिंक सो, मेरी नोटबुक दिख रही है। यस सर। ओके, कुछ नहीं है, देखो, ठीक है, सीबॉन शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया है। अभी मैंने नमपाई भी ले लिया है, मैटप्लॉटलिब भी ले लिया, सीबॉन भी ले लिया है। सीबॉन इस बार कैसे लिया, एसएनएस करके। और मैटप्लॉटलिब एसपीएलटी, कुछ भी काम करूंगा तो एसएनएस को बुला के करूंगा। मैटप्लॉटलिब का कुछ भी काम करूंगा तो पीएलटी को बुला के करूंगा, नमपाई का करूंगा तो एनपी को बुला के करूंगा। तो ये सिंपल सा है, ये मैंने मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर लिए, सिंपल। ठीक है, कुछ काम करने से पहले मैं मॉड्यूल्स इंपोर्ट करता हूँ, उसी तरीके से मैंने इंपोर्ट कर लिया। मुझे जो काम करना है उसका मैंने मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। अब सिंपल से मैंने कुछ नहीं, कल जो मैंने किया था वही किया है अभी। सिंपल सा ग्राफ बनाया है, एक स्टाइल यूज की है, किसकी, मैटप्लॉटलिब की। और उसमें क्लासिकल स्टाइल यूज कर रहा हूँ, और एक एरे बना रहा हूँ। और ठीक है, अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। ये एस्ट्रिक आता है ना, तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको टाइम दो, ये बोलता है। इतना टाइम क्यों ले रहा है। एक मिनट, दोबारा करता हूँ रन। हो गया, रन हो गया। ठीक है, ओके। अभी मैं इसको कटता हूँ, कट। अभी देखो, स्टाइल मैंने यूज की, ये मेरा सिंपल था, मैट प्लॉटलिब के थ्रू मैंने वही किया जो कल किया था। कुछ नहीं किया, मैंने एक क्लासिक स्टाइल ले ली है, एक एरे क्रिएट किया है मैंने एक्स में, ताकि पॉइंट्स मिले। और मैंने कुछ नहीं किया, प्लॉट के अंदर मुझे दो देने होते हैं ना, एक एक्स का देना होता है, एक वाई एक्सिस का देना होता है। एक्स का मैंने एज इट इज दे दिया है, तो वाई का मैंने सिंपली क्या कर दिया, मैंने एक और एरे क्रिएट कर दिया अंदर ही अंदर।
जो कि मैंने इसमें x पास कर दिया, तो ये मुझे y मिल जाएगा। तो y की जगह यहाँ y लिखने से नहीं लिखा मैंने, डायरेक्टली ये लिख दिया है। तो बस यहाँ पे यही मतलब है। तो इसने मुझे ये दे दिया प्लॉट, सिंपल सा एक साइन का कर्व दे दिया है। तो ये साइन का कर्व मुझे इसने दे दिया, साइन का कर्व ऐसे होता है, इसी तरीके से जाता है। अब देखो मैंने यहाँ पे एस एन एस डॉट सेट कर दिया है। अब एस एन एस डॉट सेट लिख के देखो मेरे पास किस तरीके से ये आ गया है इसके बैकग्राउंड में। तो सिंपल सा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरा सीबॉन क्या कर रहा है, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना रहा है। कर वही रहा है काम विजुअलाइजेशन का, लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्टिव इस समय दिख रहा है देखो मेरे पास। तो अभी हम लोग आगे देखें किस तरीके से क्या अट्रैक्टिव और दिखेगा, क्या और टूल्स हमारे पास। अब देखो अब मेरे पास क्या होता है, अब हमको करना है डेटा सेट पे, हम विजुअलाइज कहाँ पे करेंगे। हर बार तो मैं इस तरीके से एरे तो बनाऊंगा नहीं, एक एरे बना रहा हूँ एक्स की, फिर वाई की बना रहा हूँ, ऐसे तो हमेशा करूंगा नहीं। तो मेरे पास थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी के लिए मेरे पास अब मैं डेटा सेट्स पे काम करूंगा। तो मेरा जो सीबॉन है ना, इसके पास कुछ पहले से डेटा सेट्स इसके पास होते हैं, इसके पास हैं डेटा सेट्स। अब डेटा सेट्स बहुत सारे, तो हम लोग को अगर देखना है कि कौन कौन से डेटा सेट्स हैं, तो सिंपल हम एस एन एस डॉट एक मेथड बुलाएंगे, गेट डेटा सेट अंडरस्कोर नेम्स। तो ये मुझे पूरे डेटा सेट्स दे देगा जो सीबॉन के अंदर है, उनमें से एक कोई डेटा सेट उठा के हम काम कर सकते हैं। देखते हैं देखो कितने सारे डेटा सेट आ गए। अब डिफरेंट डेटा सेट्स हैं, कोई ये डेटा सेट होगा, कोई ये होगा। आयरस एक फ्लावर का डेटा सेट है, ठीक है, मतलब एक फ्लावर का डेटा सेट है, उसमें उसमें पूरा फ्लावर्स की प्रॉपर्टीज डेटा सेट में दी गई हुई हैं। टाइटैनिक का डेटा सेट है, इस पर हम लोग काम करेंगे। एक्सरसाइज का डेटा सेट है, शायद जिम वगैरह का एक्सरसाइज लिखी हो कुछ ऐसा चीज उस रिगार्डिंग डेटा सेट है। ओके, फ्लाइट्स का डेटा सेट है। अभी हम उठाते हैं टिप्स का डेटा सेट, इस पे एक बार देखते हैं कैसे काम करके देखते हैं। ठीक है, तो हमें एक डेटा सेट मिल गया है। अब इस डेटा सेट पे हम विजुलाइज करेंगे। अब डेटा सेट तो हमें पता नहीं है, हम भी नए हैं इसमें अभी, हमको तो पहली बार दिखा है और मिला है। अब हम सीबॉन टूल्स की मदद से देखें कुछ इन्फॉर्मेशन हम निकाल के ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। डेटा साइंस यही बोल रहा है, क्या बोल रहा था, एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉलेज, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कर लो फ्रॉम द रॉ डेटा, फ्रॉम द स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो अभी मेरे पास डेटा टेबल फॉर्म में होगा। तो चलो देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास डेटा सेट्स कौन कौन से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अब डेटा सेट्स मेरे पास आ गया। अब मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, पैंडास मैंने पढ़ा था, ठीक है, पैंडास मैंने पढ़ा था। तो मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, पैंडास को तो यूज अभी कर नहीं रहा हूँ। अभी मैं सिंपल डेटा फ्रेम बना ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, मुझे इस डेटा सेट को अगर लोड करना है तो सिंपल मैं एस एन एस डॉट एक लोड करके मेथड होता है, उसके अंदर आप वो डेटा सेट का नाम डाल दो, वो डेटा सेट का अंदर इसके नाम डाल दो जो भी मुझे चाहिए। तो मैंने टिप्स डाला, अब ये मुझे टिप्स मिल जाएगा। और मैंने इसको किस में स्टोर कर दिया, डीएफ में। मैंने डेटा स्टोर किस में कर दिया, डीएफ में। तो देखते हैं, 5 रो, हेड का मतलब मुझे 5 रो, देखो ये मेरा डेटा सेट है। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कोई भी डेटा सेट जब आता है, कोई भी हमारे पास प्रोजेक्ट आएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास क्या कह रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। तो मेरा क्या कह रहा है, तो ये टोटल बिल है, कोई रेस्टोरेंट का डेटा होगा मेरे पास, कोई होटल का डेटा होगा मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास ये मेरे पास कॉलम है टोटल बिल का। ओके, तो ये तो कॉमन सी बात है, टोटल बिल तो होता ही है जब कुछ खाने जाओ। ठीक है, ये मेरा बिल हो गया कुछ फूडिंग का। ये मेरा टिप हो गया, किसी वेटर को मैंने टिप दी। ये मेरा सेक्स हो गया, मेल फीमेल है क्या है। ये मेरा स्मोकर हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल स्मोक करती है कि नहीं, ये मेल करता है कि नहीं। ये डे हो गया, ये डे ये बोल रहा है कि ये जो बिल अमाउंट दिया है और इस फीमेल ने दिया है वो कब दिया है।
ये संडे को दिया है, किस टाइम दिया, डिनर टाइम दिया है, एज इट इज यही है। यहाँ पे इतना टिप अमाउंट दिया है, टोटल बिल है, टिप अमाउंट इतना दिया है, मेल है, स्मोकर नहीं है, कोई दिन कौन सा, संडे है, डिनर टाइम दिया है, ये चीज दिया है, और साइज भी कोई है, तो दोनों देखते हैं क्या है। तो ये मेरा डेटा सेट, यहाँ पे ये चीज़ है। तो मेरा को डेटा सेट, अभी मुझे नहीं पता था ये डेटा सेट किस बारे में बोल रहा है, लेकिन इन कॉलम्स को देख के मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि ये डेटा सेट कहीं रेस्टोरेंट का है, ये रेस्टोरों का है, जिसमें कि भाई इस चीज़ें हैं और टाइम है, टोटल बिल है। ठीक है, अब डेटा सेट के बारे में जानते हैं। तो हम लोगों ने ये सब फंक्शंस पढ़े थे डेटा फ्रेम के अंदर। डेटा सेट इंफॉर्मेशन देखो क्या कह रहा है। डेटा सेट ये कह रहा है कि मेरा जो टोटल बिल है वो फ्लोट वैल्यू है, वो एक फ्लोट वैल्यू, क्योंकि यहाँ डेसिमल है। टेप अमाउंट मेरा फ्लोट है, वो भी एक डेसिमल में है। सेक्स मेरा वो कैटेगोरिकल है, कैटेगोरिकल मैंने कल बात की थी। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास कोई कैटेगरी है, आइदर इट इज, आइदर द पर्सन इज फीमेल और द पर्सन इज मेल। यहाँ पे कोई दो कैटेगरीज हैं, कोई नंबर नहीं है। जहाँ पे नंबर देखोगे वहां आप इंटीजर फ्लोट मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे स्मोकर देखो, यस और नो है, कोई दो कैटेगरी है, या तो ये या तो स्मोकर है या तो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास इस तरीके से। तो मेरे पास ये भी स्मोकर, तो कैटेगरी का मतलब यही है, कैटेगोरिकल डेटा टाइप्स। ठीक है, तो मेरे पास कोई कैटेगरी होगी। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है कि कैट है, डॉग है, या कोई इमेज कैट है, डॉग है, या माउस है। मेरे पास इस समय तीन कैटेगरीज हैं, जो कि बताता है कैट, डॉग, माउस। मेरे पास कुछ ऐसे नंबर्स नहीं है, तो ये डिफरेंशिएट करता है इस तरीके से। टाइम या तो डिनर होगा या तो लंच होगा, और साइज मेरा नंबर्स है तो इंटीजर्स। तो ये हम लोग ने डॉट इन्फो करके उस डेटा सेट की इंफॉर्मेशन निकाल ली। तो मेरे को दिमाग में क्या है कि भाई मेरे को डेटा सेट चाहिए, और डेटा सेट को देख के सबसे पहले मैं ये चीज़ करूंगा कि इन्फॉर्मेशन देखता हूँ कि इसके डेटा टाइप्स कैसे हैं। ये चीज़ मैंने देख ली, ओके। अब डेटा शेप का शेप देखता हूँ। तो मैंने बताया था रोज अभी कॉलम्स क्या है। तो अभी मेरे पास क्या बोल रहा है ये डेटा सेट, ये डेटा सेट ये बोल रहा है कि आपके पास ना 244 रोज है, और आपके पास 7 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने बताया, अभी बताया ही था कि मेरे पास ये इस तरीके से रोज जा रही हैं। तो ऐसे मेरे पास 244 है। कॉलम्स मेरे ये वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास इसलिए इसको इस तरीके से दिखा रहा है, सबसे पहले रोज, फिर मेरे पास कॉलम्स। ठीक है, हमने शेप किस तरीके से देखा, डॉट शेप, डेटा फ्रेम का शेप देखा इस तरीके से। चलो हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब हम लोग कुछ विजुलाइज करते हैं। अभी मैं क्या देखना चाहता हूँ, अभी मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि टिप अमाउंट जो मेरा है इसका देखते हैं, ग्राफ देखते हैं क्या है। अब हम लोग ने ग्राफ तो पढ़ ही लिया है। अब एसएनएस में एक डिस्ट प्लॉट आता है। डिस्ट प्लॉट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, ये हमको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा। और मैंने देखो क्या किया, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट लिया है, और अंदर डेटा फ्रेम को उठाया, और डेटा फ्रेम के अंदर का कॉलम मुझे टिप चाहिए, उसको बुला लिया है। देखो, तो यहाँ पे डिस्ट प्लॉट क्या करता है मेरा, हम लोगों ने पढ़ा था अपने मैट प्लॉटिव वगैरह में। तो डिस्ट प्लॉट मुझे यहाँ पे ये कर रहा है, यहाँ पे मुझे हिस्टोग्राम भी दे रहा साथ में, और मेरे को एक कर्व भी दे रहा है, KDE, हम लोग ने पढ़ा था कल। तो कुछ नहीं है, हम लोग को अभी डिस्ट्रीब्यूशन किसका देखना है, हम लोग ने एसएनएस को बुलाया जो पढ़ रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट एक होता है उसके अंदर, उसको बुलाया। अब मुझको डेटा फ्रेम
का कॉलम चाहिए टिप, तो डेटा फ्रेम लिखा, उसके अंदर कॉलम पास कर दिया टिप। इस तरीके से एक्सेस करते हैं, ये होता है तरीका एक किसी भी कॉलम को एक्सेस करने का। डेटा फ्रेम लिखो, उसके अंदर इसके अंदर पास कर दो आप। अब यहाँ पे देखो, देखते हैं, देखो मेरे को कुछ दिख रहा है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अब डेटा सेट को हम लोग कर लिया, सीख लिया। अब देखते कैसे इंफॉर्मेशन कैसे निकालूं मैं। अभी देखो मेरे पास डेटा क्या बोल रहा है, मेरे पास जो टिप अमाउंट है ना, देखो मेरे पास ये टिप है। ठीक है, तो मेरे पास जो टिप अमाउंट मैक्सिमम है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाई कर रही है, 2 से लेकर ये मतलब समझ लो 3। ये मेरे पास मैक्सिमम टिप अमाउंट है। इतनी टिप अमाउंट लोगों ने यहाँ पे दी है ज्यादा। और मेरे पास कुछ टिप अमाउंट 8 ये भी है, ये बहुत कम लोगों ने दी है, तो इसका ग्राफ बहुत कम है। तो मेरा जो ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे लाई कर रहा है। इतने लोगों ने मेरे को टिप अमाउंट यहाँ पे सबसे ज्यादा दी है। तो मुझे कुछ पता चला ना, कि मेरे पास पता चला कुछ ऐसे लोग हैं बहुत कम टिप अमाउंट इतनी दे रहे हैं, लेकिन कुछ मैक्सिमम लोग हैं वो टिप अमाउंट इस रेंज में दे रहे हैं। इससे मैं इंफॉर्मेशन निकाल के ले आया। अब मेरे पास, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो डेटा सेट देख के भी निकाल देता, नहीं। अगर डेटा सेट मेरे पास लैक्स होता, मिलियंस होता, तो मैं देखने बैठता एक्सेल में, नहीं। सीधे मैं ये उठाता, मुझे देखना था भाई टिप अमाउंट कितना जा रहा है इस फूडिंग का, इस रेस्ट्रो का टिप अमाउंट कितना कितना देते हैं। तो मेरे को ये चीज़ मिल गई। तो ये इंपॉर्टेंस है मतलब सीबॉन विजुअलाइजेशंस की। तो यहाँ पे काम कर रहा है स्टैट्स किस तरीके से कर रहा है, तो हमको डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, हमको ये देखना आना चाहिए। हेलो। हाँ हाँ किशन, हेलो। Rahul, it seems your voice is not coming. Hello? अभी भी नहीं आ रही? हेलो। सर मुझे तो आ रही है वो। किशन आप रिफ्रेश कर लो। ठीक है आ जाएगा वो। तो चित्रा आपको समझ में आ रहा है ना ये? यस सर, मेन ज्यादातर यहाँ से 2 से लेके 3 और 4 के बीच में ज्यादा डाटा है, मतलब मतलब इतना। देखो, अब हम लोग मैथ्स में आगे जाके पढ़ेंगे। हम लोग एक क्वेश्चन किया था ना कि मैथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है, स्टैट्स की क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। तो कुछ नहीं, देखो यस यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हेलो। होता है। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ किशन, आ रही है आवाज कि नहीं आ रही अभी? हेलो। चित्रा आपको आ रही है आवाज? यस सर, मुझे तो आ रही है आवाज। किशन आपका शायद नेट नेट इशू है इसका। तो कुछ नहीं, देखो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, तो मेरे पास, एक मिनट आया तो नहीं। हाँ मेरे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो मेरे पास एक रेंज होती है, मेरे पास वाई एक्सिस होता है, तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एक एक्स और पॉइंट यहाँ पे मेरे पास होता है, एक्स का पॉइंट होता है, कोई वाई का पॉइंट होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ग्राफिकली वही है मेरे पास। तो मेरे पास डेटा सेट में कोई वैल्यूज है, तो डेटा सेट में वैल्यूज है, तो मतलब यही चीज शो कर रहा है। तो यहाँ पे कोई होगी एक्स वाई वैल्यू, कोई भी ओके, एज्यूम कर लो, तो मतलब वो चीज मुझे वो नंबर वो डेटा शो कर रहा है यहाँ पे पूरा। तो सर यहाँ बीच में भी हो सकता है एक्स वाई की वैल्यू, जैसे आपने यहाँ पे साइड में किया। हाँ मेरे डेटा सेट में मेरे पास ऐसा होगा ना कि मेरे पास टिप अमाउंट यहाँ पे बहुत ज्यादा होंगे। अभी मैं टिप अमाउंट भी क्या देख रहा हूँ, मेरे पास 7 कॉलम्स है, तो मैं अभी 7 कॉलम्स में मैं टिप अमाउंट का ही मैं डेटा देख रहा हूँ कि डेटा सेट कहना क्या चाहता है। यस। तो यहाँ पे मेरे पास तो एक इस तरीके से हो गया कि किस तरीके से जा रहा है। और यहाँ पे मेरा टिप अमाउंट दिखा रहा है कि ये इतने टिप अमाउंट है। तो मेरे पास 8 भी टिप अमाउंट है, 10 भी है, जिनमें की बहुत कम गया है मेरा कम ग्राफ। है। तो ये चीज हमें एक यहाँ से चीज पता चलती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा जो बल्क, मेरी जो वॉल्यूम है यहाँ पे ज्यादा है टिप अमाउंट की, यहाँ मैक्सिमम है। लोग ज्यादा देखे जा रहे हैं 2 से 4 के बीच में, रादर देन 8 और 10, है ना। यहाँ पे भी बहुत कम है देखो। तो ये चीज हमें एक सिग्निफाई होती है। आगे देखते हैं हम लोग।
स्टेशन अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ, अरे आपका नेट थोड़ा सा इशू था। ठीक है, हम्म, तो अभी हम लोग ग्राफ देखते। अब देखो मैंने क्या किया है, अब मुझे देखो यहाँ पे मेरे पास फायदा है। मुझे ये केडीई प्लॉट नहीं चाहिए, केडीई पड़ा था कर्व वाला। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अंदर एक पास कर दूंगा केडीई फॉल्स, तो मुझे केडीई नहीं मिलेगा। अरे यार, केडीई मुझे नहीं मिला। सिंपल सा मुझे एक ये हिस्टोग्राम मिल गया मुझे। ठीक है, तो टिप मैंने केडी फॉल्स कर दिया। अब मैं आप हिस्टोग्राम फॉल्स कर दोगे तो केडीई मिल जाएगा। देखो, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम फॉल्स किया। तो एक हिस्टोग्राम फॉल्स करने का मतलब ये हो रहा है कि मैं हिस्टोग्राम नहीं चाहता डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में। मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में हिस्टोग्राम नहीं चाहता। और मुझे देखो केडी दिखा रहा है ऊपर, मेरे पास क्या था, मैं केडी प्लॉट नहीं चाहता इस डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में। तो मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट क्या कर रहा है, केडी प्लॉट और हिस्टोग्राम दोनों शो कर रहा है यहाँ पे। तो ये फायदा सीबॉन का, इसने मोर अट्रैक्टिव वे में इसको बना दिया। और हमको सिंपल से खाली एक लाइन लिखनी पड़ रही है। हम लोग ने ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, फिर उसके बाद ये करते थे वो करते थे, 3-4 कोड तो लिखते थे एक ग्राफ को दिखाने में। देखो सीबॉन कितना आसान है। अब मैं 2 कॉलम यूज कर रहा हूँ। अब जॉइंट प्लॉट क्या होता है, जॉइंट प्लॉट मेरा ये होता है, जॉइंट प्लॉट बोल रहा है कि मुझे आप रिलेशनशिप दिखाओ। अब तो मैंने 2 लिया, मैंने टिप भी ले लिया कॉलम और टोटल बिल भी ले लिया। और मैंने ये बोलता है कि मेरे को डेटा फ्रेम पास करो। मेरे को ये बोलता है पहले तो मुझको एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए वहां पे वो दो, वाई एक्सिस पे क्या चाहिए आप वो दो। तो मैंने एक्स एक्सिस पे टिप मांगा, ये ऐसा सेम। वाई पे बोला टोटल बिल। और डेटा बोला, डेटा आप कौन सा पास करना चाहते हो, मैंने बोला डेटा फ्रेम, मेरा पूरा पूरा डेटा फ्रेम ले लो। अब देखो, अब जॉइंट प्लॉट मुझे स्कैटर प्लॉट भी दिखा रहा है और इस तरीके से दिखा रहा है। अब मेरे को यहाँ पे एक चीज दिखती है कि मेरा ये लीनियर जा रहा है, ये इस तरीके से बढ़ रहा है। मतलब एक्स एक्सिस अगर बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, ये इस तरीके से शो हो रहा है। तो ये सब मेरे आउटलायर्स हैं कुछ, ये सब हम बातें करेंगे आगे जाके। तो आउटलायर्स क्या होते हैं, तो ये चीजें देखो। अब यहाँ से मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिख रहा है मेरा मैक्सिमम है। तो मैंने ऊपर देखा था ना 2 से 4 के बीच में मेरे पास टिप अमाउंट बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा डेटा दिखा है। और ये इस समय क्या कर रहा है, स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट, अब ये मेरा टोटल बिल है। अब मेरा जो ये गया है 2 से 4, से 2 से 4 टिप दी गई हैं। कितने टोटल बिल अमाउंट पे, इतने टोटल बिल अमाउंट पे इतने मैक्सिमम दी गई हैं। लेकिन मेरी 10 भी दी गई है टिप अमाउंट, लेकिन उसका फूडिंग का टोटल बिल था 50, लेकिन वो बहुत कम है, 1 है या 2 है। ऐसे आप ऐसे कर सकते हो। इसका मेरे पास 8 टिप अमाउंट दी गई है 40 टोटल बिल पे। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकली इंफॉर्मेशन दिख रही है हमें। अब डेटा सेट तो मैंने उठाया, मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं कुछ निकाल के लेके आ गया। मेरा टिप अमाउंट ये है और टोटल बिल जितना जा रहा है वो इसके बीच में जा रहा है। इतना अगर टोटल बिल है तो मेरा टिप अमाउंट इतना जा रहा है। अगर मेरा बिल अमाउंट 50 है या 40 है तो मेरा बहुत कम ही जा रहा है। 50 में मेरे को आ जाता है, 40 में, लेकिन मेरे पास रोज का आ जाता है। अगर मेरा बिल 10 से 20 में जाता है, डॉलर समझ लो जाता है, तो मेरे पास $2 से $4 का टिप अमाउंट आ जाता है। तो ये चीज मैं निकाल के ले आया। तो यहाँ पे जॉइंट प्लॉट है, जॉइंट प्लॉट क्या कर रहा है, स्कैटर भी दे रहा है मुझे, स्कैटर भी दे रहा है और मुझे वो भी दे रहा है बार। और हिस्टोग्राम वो कर रहा था। देखो सिंपल सी एक लाइन लिखी है मैंने। वहां मैं पीएलटी डॉट फिगर बनाता था, है ना, फिगर फिगर बनाता था, फिगर बनाता था, फिर उसके बाद प्लॉट करता था, ये सब चीजें करता था। तो सिंपल सा देखो मेरे पास ये है। तो हम लोग यही सब यूज करेंगे प्रोजेक्ट्स में आगे जाके, सिंपल सा। अब मैं देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं पूरा डेटा फ्रेम, अब पेयर प्लॉट होता है मेरे पास। अगर सेशन आउट होगा ना तो आप लोग ज्वाइन कर लेना दोबारा, ठीक है। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, पूरा पेयर प्लॉट एक होता है। अब मेरे डेटा फ्रेम में कितने कॉलम्स हैं, 7 कॉलम्स हैं। अब वो 7 कॉलम्स में मेरे पास कैटेगरी भी थी
और न्यूमेरिकल भी थे, नंबर्स भी थे। तो ये जो पेयर प्लॉट है ना, ये पूरा नंबर्स वाले कॉलम खाली उठाएगा और उनका मुझे रिलेशनशिप शो करेगा। और पेयर प्लॉट में मतलब इसके नाम ही से पेयर, मतलब प्लॉट्स मेरे पास बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे, पेयर में मिलेंगे, पेयर में। तो देखते हैं। तो मैंने क्या किया है इस समय पहले इसको ये हटाते हैं, इसको। तो ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि मैं सारे पेयर्स, देखो ये मेरे पास दिख गया है। ठीक है, अब मेरे पास देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया, टोटल बिल भी आ गया है, टिप भी आ गया है, और डिफरेंट ग्राफ्स हैं। ये किस तरीके से देखना है वो मैं बता रहा हूँ। अब नीचे देखो टोटल बिल है, टोटल बिल के साथ टोटल बिल का दिखा रहा है रिलेशनशिप, टिप का टिप से दिखा रहा है। तो ये चीज देखो, साइज का टोटल बिल से दिखा रहा है, टिप का ये दिखा रहा है। तो ये मेरे पास इस तरीके से देखो, ये मेरे पास है। तो ये इस चीज का देखो, ये रिलेशन है, इस चीज का इससे रिलेशन देखो। टिप और टिप का देखना है तो ये देखो, टिप और साइज का देखना है तो ये वाला देखो। तो एक बार मुझे सारे ग्राफ्स मिल गए कि ये मतलब दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप क्या है, दो कॉलम का रिलेशनशिप क्या है, ऐसे समझ सकते हो। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब एक कलर के सब है, अब मेरे पास एक कलर के सब है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक कलर के सब है तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक यू एज अ पास कर देता हूँ सेक्स। अब यहाँ पे मुझे देखो कितना नीट एंड क्लीन थोड़ा दिखेगा पेयर प्लॉट। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि मेरा मेल और फीमेल दिखाएगा क्वांटिटी। अब देखो मेरे पास ये क्या हो रहा है, ह्यू डाल के मैंने ये दिखाया कि मेरे को मल्टी मतलब पेयरिंग कलर में दिखाओ। अब मेल मेरे पास ब्लू है, फीमेल मेरे पास ऑरेंज है। तो यहाँ पे देखो मेरा जो टोटल बिल है, और मेरा नीचे इस समय मेरे पास नीचे क्या है, ये वाला साइज है अगर, तो देखो यहाँ पे फीमेल का इस जगह लाई कर रहा है, ज्यादा क्वांटिटी क्वांटिटी ज्यादा है काउंट। मेल का यहाँ ऊपर भी चला जा रहा है। यहाँ पे देखोगे टोटल बिल है, ये मेरे पास नीचे क्या था, टिप था या टोटल बिल, कुछ टोटल बिल था। तो देखो टोटल बिल जो सबसे ज्यादा है ना, ये फीमेल का सबसे ज्यादा जा रहा है। तो फीमेल ने टोटल बिल ज्यादा पे किया है अदर देन ये मेल। लेकिन मेल में हम लोग ने देखा था कि मेरे पास कुछ ऐसे मेल्स थे जो टिप अमाउंट बहुत ज्यादा दे रहे हैं, कुछ ऐसे थे 8-10 जिन्होंने दिया है, 8-10 भी दिया है। तो ऐसी भी मेल है। लेकिन इस समय टोटल बिल जो मेरा जा रहा है देखो, टोटल बिल और टोटल बिल के कंपैरिजन में कर रहा हूँ, तो मेरे पास टोटल बिल में ये बता रहा है कि आपकी फीमेल ज्यादा टोटल बिल मतलब बिल अमाउंट ज्यादा कर रही है। सेम एज इट इज यही ग्राफ है। ठीक है, अब टोटल टिप अमाउंट ले लो। एक मिनट एक मिनट, हाँ टिप अमाउंट ले लो। ये कहाँ गया ये मेरा, ओके। यहाँ पे देखो टिप ले लो, टिप ले लो। अब यहाँ पे भी देखो टिप अमाउंट भी मेरे पास बराबर ही ऑलमोस्ट, कुछ ज्यादा नहीं है। टिप अमाउंट साइज लो, यहाँ पे देखो इस तरीके साइज। तो मैं कुछ अब थोड़ा सा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ ये चीज देख के। तो ये मेरा पेयर प्लॉट एक बार में मेरे को सब कुछ सारे प्लॉट्स लेके आके ला के दे रहा है। सर जैसे आपने इसमें टोटल बिल बताया, तो ये जैसे सेक्टर उसमें ले रहा है, ये पॉइंट में, और ये कर्व शेप में ले रहा है, तो ये ऊपर दिखा रहा है टोटल बिल, और ये नीचे इसका उसमें सेक्टर प्लॉट टाइप का दिखा रहा है, मतलब हाँ तो कॉम्बिन। इसकी प्रॉपर्टी होगी पेयर प्लॉट की, जो अच्छा, मतलब सब हम, हाँ डाटा सारा है इसके अंदर, मतलब हाँ लेकिन वो अलग अलग।
दिखा रहा है। ये हमको खाली कैटेगोरिकल का नहीं दिखा रहा, लंच डिनर का मुझे नहीं दिखाया, क्योंकि वहाँ वो नंबर्स नहीं है, वो मेरे पास टेक्स्ट अच्छा, फॉर्म है। जो जो हमने डाले होंगे उसमें वही हाँ, दिखाएगा। जो नंबर है मेरे पास वही कॉलम्स दिखा रहा है। और ये देखो टोटल बिल और टोटल बिल के में भी दिखा रहा है कंपैरिजन, टिप और टिप में भी दिखा रहा है, वो हमें ये डिस्क प्लॉट में दिखा रहा है, बाकी हमें एक स्कैटर प्लॉट में दिखा रहा है। Okay. अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिप प्लॉट यूज कर रहा हूँ। एक मिनट, स्ट्रिप प्लॉट में यूज कर रहा हूँ। स्ट्रिप प्लॉट में मैंने क्या पास किया, टाइम। अब स्ट्रिप प्लॉट मेरे तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ, अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। अब देखो सिंपल सा, अब मैं स्ट्रिप प्लॉट जो होता है ना, अब मेरा स्ट्रिप प्लॉट होता है वो अब एक कैटेगरी भी लेता है और एक मेरी वैल्यू वाली कॉलम भी लेता है, मतलब इंटीजर या फ्लोट। तो दो डिफरेंट डेटा टाइप्स की कॉलम ले सकता है। तो अभी मैंने एक्स एक्सिस में पास किया टाइम, टाइम बोला लंच और डिनर, और टिप, मेरा टिप अमाउंट मेरा नंबर्स में था। एक मिनट, अरे ये क्या हो गया, टिप मेरा ये नंबर्स में था, मेरे पास टाइम मेरा टेक्स्ट है, कैटेगोरिकल टाइप का है। तो और मैंने पास कर दिया पूरा डेटा अपना। अब मुझे इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सर कैटेगरी मतलब टेस्ट वाला ना, मतलब करेक्टर वाला, जो हाँ हाँ नेम वेम। हाँ, लंच और मेरा क्या, ये नंबर नहीं है ना, ये नंबर है या नहीं, नंबर नहीं है, तो ये नंबर नहीं है, कैटेगरी। हाँ इसलिए। जो ये साइड में टिप्स वगैरह नंबर्स हैं। हाँ, कैटेगोरिकल बोलते हैं इनको। अब मुझे क्या यहाँ पे शो हो रहा है, मेरे जो फीमेल है ना, एक मिनट, ये एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो मेरा जो सबसे मैक्सिमम टिप गया है वो मेरा डिनर टाइम पे गया है। यहाँ पे देखो ऐसा टिप अमाउंट भी गया डिनर टाइम पे, जो कि मेरा 8 और 10 के बीच में यही वाला था। ये मेरा डिनर टाइम का गया है, रात का टाइम। लंच का मेरा 6 के अंदर ही अंदर है, बस 6 का हल्का सा एक होगा, 6.1। बाकी मेरे पास इस तरीके से मुझे दिख रहा है। तो डिनर टाइम पे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास टिप अमाउंट कभी कभी बहुत ज़्यादा भी आ जाते हैं, 8-10 के बीच में, लेकिन मेरा मैक्सिमम जाता है डिनर टाइम के। तो हम लोग ने कैटेगोरिकल पास किया और न्यूमेरिकल पास किया। अब बॉक्स प्लॉट हम मैंने कल दिखाया ही था, हम मुझे मीडियन देता है, मीडियन। तो मैंने इस बॉक्स प्लॉट भी एक कैटेगोरिकल टाइप का ले लेगा और मेरा एक न्यूमेरिकल ले लेगा। तो मैंने सिंपल सा कुछ नहीं किया है, ये कल मैंने डिस्कस भी किया था बॉक्स प्लॉट। तो मेरे पास लंच टाइम है और मेरे पास जो ये है मीडियन है इसका। तो इसका मेरे पास लंच का दिखा रहा है 2 पॉइंट कुछ समथिंग है, और मेरा इसके 3 है कुछ करके। तो इतना तो एक मीडियन है। बाकी देखो यहाँ पे आउटलायर्स, ये मेरा बॉक्स प्लॉट बोल रहा है, तो मेरे पास डिनर टाइम का ज़्यादा है, यहाँ से मैं देख के सकता हूँ। और देखो आउटलायर्स मेरे पास, इसको आउटलायर्स बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं उन्होंने एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा भी दिया है, 9, 8, ये सब आउटलायर्स होते हैं, ये हमें इफेक्ट करते हैं, इनको हमको रिमूव करना पड़ता है जब हम काम करेंगे। तो डेटा क्लीनिंग वगैरह में ये काम होता है, टू रिमूव आउटलायर्स। ये मेरे जो आउटलायर्स है ना, इस डेटा को इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे मेरे 100 लोग हैं, 100 लोग की वजह से अब कहीं 2 लोग हैं, 2 लोग ने इतना ज्यादा बिल अमाउंट दे दिया है कि वो मैटर नहीं करते हैं, तो वो चीज़ हम हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कल मैंने देखा था ये मेरा क्वार्टाइल 1 है, ये क्वार्टाइल 2 है, ये क्वार्टाइल 3 है, तो मेरा मैक्सिमम जो है ना यहाँ पे लाई करता है। तो ये बॉक्स प्लॉट के थ्रू हम लोग विजुलाइज किया, सिंपल सा लिख दिया, कुछ नहीं सी बॉन्ड में। ठीक है, अब आता है, अब देखो बॉक्स प्लॉट, अब मैंने क्या किया, मेल एंड फीमेल। ऊपर मैंने देखा लंच और डिनर टाइम, अभी मैंने मेल एंड फीमेल के लिए देख रहा हूँ, तो कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ मैं मेल एंड फीमेल से।
अभी मेल है, अब देखो मेरे पास टिप अमाउंट सबसे ज्यादा मेल दे रहे हैं। किसकी वजह से? मेरे ख्याल से इसकी वजह से हो गया होगा। अगर मैं इनको रिमूव कर दूं तो मेरा बराबर ही हो जाएगा ऑलमोस्ट, दोनों का, ये भी नीचे आ जाएगा। अब वही है ना कि मेरे पास 100 लोग है, 100 लोग के चक्कर में 3 लोगों ने कुछ ज्यादा ही टिप अमाउंट दे दिया और ये इसका मीडियन बढ़ गया। इसकी वजह से बढ़ रहा है, इनकी वजह से। जब इसको रिमूव करूंगा तो मेरा एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो फीमेल ने टिप अमाउंट दिए, बराबर आ जाएगा। तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम खाली विजुलाइज कर रहे हैं बॉक्स प्लॉट के थ्रू कि आउटलायर्स किस तरीके से देख सकते हैं, और एक मीडियन मिल जाता है। ये विजुलाइज करने का तरीका है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई फिलहाल। अब सेम एज इट इज आप स्मोकर का देख लो, तो मेरा ऑलमोस्ट दोनों बराबर है, मेल एंड फीमेल। स्मोकर जो है का ग्राफ बराबर है, यस पे भी उतना जा रहा है, नो पे भी उतना जा रहा है। तो देख लो मेरे पास कैटेगरी बार प्लॉट भी तो सीबॉन में एक कैटेगोरिकल भी पास कर रहा हूँ, एक नंबर भी, न्यूमेरिकल कॉलम भी पास कर रहा हूँ। तो ठीक है, कैटेगोरिकल मेरा एक्स एक्सिस पे आ रहा है, न्यूमेरिकल मेरा वाई एक्सिस पे। अब मैंने स्मोकर और टिप का देखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे देखा सेक्स और टिप का देखा, टाइम और टिप का देखा, तो मैं कुछ रिलेशनशिप 2 कॉलम का निकाल रहा हूँ। इस समय मुझे बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इस तरीके से मैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहा हूँ, जो मैंने बात की थी। मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली इंफॉर्मेशन डेटा सेट के थ्रू। अब मैं इतनी छोटी चीज, अब ये चीज छोटी नहीं है, अब मेरे पास मिलियन ऑफ डेटा है। मुझे कोई कह दे कि भाई पता करो कि लंच टाइम में टिप अमाउंट ज्यादा आ रहा है या डिनर टाइम में, तो ये सब चीजें कैसे करूंगा मैं? तो यही सब चीजें हैं टूल्स डेटा साइंस में। अब बार प्लॉट भी आप देख सकते हो। अभी मैंने क्या बनाया, मेल एंड फीमेल का बनाया कि मेरा मेल फीमेल टिप बताओ। तो बार प्लॉट यूज करो, चाहे हिस्टोग्राम यूज करो, बॉक्स प्लॉट यूज करो, स्कैटर प्लॉट यूज करो, ये तरीके हैं सारे खाली। आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप आज एक काम करना, कोई डेटा सेट दोबारा उठा लेना, ये डेटा सेट है, इनमें से कोई भी उठा लेना। एक काम, सबसे अच्छा एक काम और करना, उसको हटा के आप इस पे करना, टाइटैनिक पे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे ही करेंगे परसों। इसको उठाना, एक्सप्लोर करो कि क्या कहना चाह रहा है ये, पता करो, इसी तरीके से देखो, ढूंढो, और मुझे कल बताना, कल नहीं परसों बताना है कि जब मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले डेटा सेट के बारे में बताना कि क्या कहना चाह रहा है ये। मैं देखूँ किस तरीके से इंफॉर्मेशन निकाल के लाते हो, क्या चीज़ है। करना ऐसे ही है, कंसेप्ट यही है, लगाने टूल्स ही हैं, देखने दो कॉलम्स ही हैं, कॉलम्स का ही रिलेशनशिप देखना है। तो टाइटैनिक डेटा सेट है, इसमें जो हमारा टाइटैनिक शिप का मतलब वो हुआ था सिनेरियो, तो उससे रिलेटेड है कि कितने लोग बचे थे, कितने कितने नहीं बचे थे। तो डेटा सेट तो मैंने कैगल से डाउन है ना, तो इसमें तो आपका मिल गया है, इसमें पहले से अपलोडेड है। बाकी तो डेटा सेट जहाँ से हम लोग लेते हैं कहीं से भी ले सकते हैं। हमारे पास कैगल एक कैगल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमें डेटा सेट्स मिलता है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम डेटा सेट लेंगे और काम करेंगे। तो ठीक है, किसी डाउट वगैरह किसी को पूछना है? ये इतना ही है सीबॉर्न में। कल हम लोग प्लॉटली एंड कपलिंग्स एंड फोलियम मैप्स पूरा करके खत्म कर देंगे अपना डेटा साइंस। फिर हम आएंगे एडवांस स्टैटिस्टिक्स पे मंडे से, प्रोजेक्ट्स वगैरह करके स्टैट्स ये आएंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है क्लियर पूछ लो, अभी जो भी नहीं कुछ डाउट है तो। सर चित्रांश, जो आपने आपका अलग अलग जैसे बनाया है, जैसे एक्स में आपने जिसका निकालना है और वाई में टिप्स लिखा है, तो ऐसे ही करना होगा ना सबका, मतलब जैसे आपने सबका सेपरेटली निकाला है। देखो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यस। 2 कोऑर्डिनेट स्पेस। 2 कोऑर्डिनेट स्पेस मतलब अब मेरे पास कोई 2 कॉलम है, एज एंड हाइट है। हम्म। अब मेरे पास कोई इस एज की हाइट ये होगी, इस एज की हाइट ये हो सकती है, कुछ भी एज्यूम कर रहा हूँ। इस एज की हाइट कुछ ये होगी, इस एज की हाइट कुछ ये होगी। तो मेरे पास 2 वैल्यूज हैं। अब इन 2 वैल्यूज को यस। मैं
अपने मैथ्स के तरीके से देखना चाहता हूँ मैं, ओके, तो मैं किस तरीके से देखना चाहता हूँ, तो मेरे पास, मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास ये पॉइंट्स हैं, अब मेरे पास ये एक्स एक्सिस में डाल दूंगा, इनको वाई एक्सिस में डाल दूंगा। अब मेरे पास आ गया एज में एक्स एक्सिस, वाई में आ गया हाइट। अब मैं प्लॉट कर दूंगा ऐसे करके, फॉर एग्जाम्पल 23, कुछ मेरे पास 5-7 अभी ले लेता हूँ, ऐसा कुछ 5-7 ले लेता हूँ, मेरे पास ये होगा, इसकी हाइट ये होगी, कोई हाइट ये होगी, तो ऐसे करके प्लॉट कर लेता हूँ। ओके अब मेरे को यही चीज मेरे को यहाँ पे ग्राफिकली शो हो रही है, इसको बोलते हैं टू कोऑर्डिनेट स्पेस। अब हम आगे देखेंगे, मेरे पास 3 कॉलम होंगे, उसका भी होता है ओके सर 3D स्पेस। तो ये चीज हम लोग तो तभी करें, तो अभी हम लोग तभी कुछ रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एज और हाइट का रिलेशनशिप पता चल जाएगा। मेरे इस एज की हाइट ये है, तो मेरे पास एक बार में दिख जाएगा। तो इसलिए दो, कुछ भी करना है आपको, एक एक्स एक्सिस डालो, वाई एक्सिस डालो। तो एक्स एक्सिस में सारे पॉइंट्स आपको, सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे प्लॉट होके दिख रहे हैं। स्कैटर यूज करो तो ये दिख रहा है, डिस्क प्लॉट बना रहे हो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, हिस्टोग्राम बना रहे हो तो इस तरीके से आपको इंक्रीज वे में दिख रहा है। इस एज की हाइट 7 है, देखो ये, तो ये चीजें पता चल रही हैं, तो ये हमें ग्राफिकली पता चल रही है। हम नंबर्स तो लिखेंगे नहीं, तो ये चीज है, ठीक है। ओके सर एंड किशन, आपका कुछ है डाउट? मैं एक बार कोशिश करेंगे इसको, ये वाला डाटा सेट को लेके करने का, डाटा हाँ टाइटेनिक का। हाँ, यस सर इसमें डाउट नहीं आता है इन चीज़ों में, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है ना, इसमें जब खुद करोगे ना तभी आएगा डाउट। देखो समझ में तो आ ही रहा है, इतना इजी है कि हाँ इस तरीके से होता है। मशीन लर्निंग थोड़ा सा, वहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि थ्योरी जब मैं समझाऊँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट हो कि दोबारा समझाना पड़े, तिबारा समझाना पड़े, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं है। सिंपली यही कह रहा है कि आप ये फंक्शन यूज करो, आपको ये चीज़ मिल जाएगी, बस कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग कल रखते हैं, कल मेरा सारा हो जाएगा, फिर परसों से प्रोजेक्ट्स करेंगे, ठीक है। अभी के लिए प्रैक्टिस करो, जो मैं फाइल अपलोड कर दूंगा वीडियो के साथ, ठीक। ओके सर ओके ओके ओके, बाय बाय।